नन्हा पक्षी अपने परिवार से बिछड़कर अपने घोंसले से बहुत दूर आ गया था। उस नन्हे पक्षी को भी उड़ान भरना अच्छे से नहीं आता था। उसने उड़ना सीखना भी शुरू ही किया था। उधर नन्हे पक्षी के परिवार वाले बहुत परेशान थे और उसके आने की राह देख रहे थे। इधर नन्हा पक्षी भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने घोंसले तक कैसे पहुंचे। वे उड़ान भरने की काफी कोशिश कर रहा था, पर बार बार कुछ ऊपर उठकर गिर जाता। कुछ दूर से एक अनजान पक्षी अपने मित्र के साथ ये सब दृश्य बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों पक्षी उस नन्हे पक्षी के करीब आ पहुंचे। नन्हा बच्चा उन्हें देखकर घबरा गया। फिर उसने सोचा शायद ये उसकी मदद करे और उसे घर तक पहुंचा दे। अनजान पक्षी बोले, क्या हुआ नन्हे पक्षी, काफी परेशान हो? वह बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ान भरना भी अच्छे से नहीं आता। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं? मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अनजान पक्षी थोड़ी देर सोचने के बाद, जब उड़ान भरना सीखा नहीं तो इतना दूर निकलने की क्या जरूरत थी। वह अपने मित्र के साथ मिलकर नन्हे पक्षी का मजाक उड़ाने लगे। उन लोगों की बातों से नन्हा पक्षी बहुत क्रोधित हो रहा था। अनजान पक्षी हंसते हुए बोला, देखो हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इतना कहकर अनजान पक्षी ने उस नन्हे पक्षी के सामने पहली उड़ान भरी। वह फिर थोड़ी देर बाद लौट कर आया और दो चार कड़वी बातें बोल पुनः उड़ गया। ऐसा उसने 5-6 बार किया और जब इस बार वो उड़ान भर के वापस आया तो नन्हा पक्षी वहां नहीं था। अनजान पक्षी अपने मित्र से बोला, नन्हे पक्षी ने उड़ान भर ली ना? उस समय अनजान पक्षी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मित्र पक्षी बोला, हाँ नन्हे पक्षी ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो मित्र? तुमने तो उसका कितना मजाक बनाया। अनजान पक्षी बोला, मित्र तुमने मेरी सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान दिया, लेकिन नन्हा पक्षी मेरी नकारात्मकता पर कम और सकारात्मकता पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। इसका मतलब ये है कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज्यादा ध्यान दिया और वह उड़ान भरने में सफल हुआ। मित्र पक्षी बोला, जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया? अनजान पक्षी बोला, मित्र नन्हा पक्षी अपने जीवन की पहली बड़ी उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं उसको सीधे तरीके से उड़ान भरना सिखाता तो मैं पूरी जिंदगी मेरे उपकार के नीचे दबा रहता और आगे भी शायद ज्यादा कोशिश खुद से नहीं करता। मैंने उस पक्षी के अंदर छिपी लगन देखी थी। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए देखा था मैं तभी समझ गया था इसे बस थोड़ी सी दिशा देने की जरूरत है, और जो मैंने अनजाने में उसे दी और वो अपने मंजिल को पाने में कामयाब हुआ। अब वो पूरी जिंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा। इसी के साथ उसके अंदर आत्मविश्वास भी ज्यादा बढ़ेगा। मित्र पक्षी ने अनजान पक्षी की तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत महान हो। जिस तरह से तुमने उस नन्हे पक्षी की मदद की वही सच्ची मदद है। निष्कर्ष, मित्रों सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को ये महसूस ना होने दे कि उसने मदद मांगी गई है। बहुत बार लोग मदद तो करते हैं पर उसका ढिंढोरा पीटने से नहीं चूकते। ऐसी मदद किस काम की? पक्षियों की कहानी हम इंसानों के लिए भी एक सीख है कि हम लोगों की मदद तो करें पर उसे जताए नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ लेसन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।